हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज आपसे एक खास टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूं, जो है डिस्ट्रैक्शन। चाहे कोई हो, जिसे अपने करियर बनाना है या किसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है या किसी को अपने व्यवसाय को और ज़्यादा बढ़ाना है, जीवन में सफल होना है, सबका एक बहुत बड़ा हर्डल होता है और वो होता है डिस्ट्रैक्शन। यानी कि हम कोई काम करते करते और कहीं ध्यान चल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि आप पढ़ने बैठे हैं, आप जैसे ही बुक से कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ ही देर बाद आपके दिमाग में और कुछ बातें आने लगती है, आप कुछ और सोचने लगते हैं। यही तो है डिस्ट्रैक्शन। यानी दूसरे शब्दों में, आपको काम करने का मन नहीं करता। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसे कैसे दूर करें, कैसे इससे बच कर रहें, कैसे इन्हीं परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति में आज आप हैं, आगे बढ़ जाए। मुझे याद आती है पद्म सिंह शर्मा की वो कहानी, जिसका हेडिंग ही था, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। इस कहानी को यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसके पीछे का सार क्या है। आपको डिस्टर्ब कौन करता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कौन करता है, आपके गोल से कौन हटाता है। वहां पर श्री शर्मा ने दिखाया है कि एक व्यक्ति का दोस्त, जो कि राइटर है, उसका दोस्त आकर बैठता है। अब बोलता है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो अपना लिखो, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इस तरह की जब बात होती है, कोई अगर आपको डिस्टर्ब नहीं करे और आके आपके बगल में बैठ जाए, आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। वो आके बैठा है बगल में, लेकिन आपको फील होगा कि आपको दिमाग में आकर बैठ गया। ये होता है डिस्ट्रैक्शन। यदि आप पढ़ रहे हैं, बगल में रेडियो बज रहा है, बगल में टीवी चल रहा है, बगल में मोबाइल चल रहा है, फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए कहते हैं, यू जस्ट यूज 3H इन योर स्टडी, हार्ट, हेड एंड हैंड। तीनों का एक साथ ही इस्तेमाल होना चाहिए, तभी हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। ये रेडियो है, टीवी है, टेप है, मोबाइल है, ये सारा का सारा क्या करता है, आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये बातें होंगी डिस्ट्रैक्शन की। यहां तक आप समझ गए होंगे होता क्या है डिस्ट्रैक्शन। जब हम किसी एम की ओर, गोल की ओर आगे बढ़ते हैं और बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, जो कि आपके ट्रैक से आपको हटा दिया। ठीक है। एक बड़ी ही प्यारी कहानी है। एक राजा हुआ करते थे, उन्हें एक पुत्र की तलाश थी, योग्य पुत्र की। उन्होंने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया, पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि कल सुबह जो पहला व्यक्ति हमसे आके मिलेगा, उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। ये सुनना था कि सारे शहर के, सारे गांव के लोग दौड़ पड़े राज दरबार की ओर। जैसे ही वो जाना स्टार्ट किए, रास्ते में कुछ पैसे पड़े हुए थे। कुछ लोग सोचा कि राजा जी से मिलने से क्या फायदा है, चलो यही उठाकर चलता हूं। आधे लोग तो उन्हीं पैसे रुपये को बटोर के वहां से चल दिए। कुछ लोग बोले कि नहीं, राजा जी बुलाए हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी। और आगे बढ़े तो देखे कि चांदियां बिखरी पड़ी हैं। लोग सोचा कि वाह, यहाँ चांदी है, इसे ही हम ले लेते हैं, इसे ही लेकर अपना जीवन सुखी कर लेंगे और किसी गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ लोग वो भी लेकर वहां से आगे बढ़ गए। देखिए, ये पैसा, रुपया डिस्ट्रैक्शन था, वो चांदी डिस्ट्रैक्शन थी। कुछ लोग और आगे बढ़े। अब 20% ही लोग बच गए थे। आगे बढ़े तो उन लोगों ने देखा, अरे यहाँ तो सोना बिखरा हुआ है। उन लोगों ने आओ देखा ना ताओ, सोना बटोर, कोई इधर करके, कोई हाथ में लेकर वहां से भागने लगा। फिर जब वो लोग और आगे बढ़े, अब 2, 4, 5 लोग ही बचे हुए थे। वो लोग आगे बढ़े, देखे कि हीरे जवाहरात वहां पड़े हुए हैं। वो लोग बोला कि देखो, भगवान परीक्षा ले रहा है, हर चीज छोड़ते छोड़ते मैं यहाँ आ गया हूँ। राजा जी मुझे अब क्या गिफ्ट देंगे, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा। सभी लोगों ने उसे उठा लिया, मगर एक लड़का जो काफी यंग था, वो बोला, चलो राजा जी ने बुलाया है तो मैं उनसे मिलूंगा, क्या गिफ्ट देते हैं देख रहा हूँ। अरे नहीं भी देंगे तो कम से कम राजा से मिल तो लूंगा। सभी लोग सब कुछ लेके वापस हो गए। वो अकेला लड़का राजा के पास गया। राजा जी ने पूछा कि तुम्हें रास्ते में इतने गिफ्ट मिले, वही तो मैं गिफ्ट देना चाह रहा था, तुमने क्यों नहीं लिया। उसने बोला, राजा जी, मैं देखना चाहता था कि आपका पर्सनल गिफ्ट क्या है, मेरी इच्छा थी आपसे मिलने की। इसलिए मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ
और राजा ने उसे गले से लगाया, बेटा मुझे तेरी ही तलाश थी, और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये होता है यदि हम डिस्ट्रैक्शन से बचते 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 अपने एम की ओर जाएंगे, हम ज़रूर लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ये हर जगह होता है। क्रिकेट के मैदान में आप देखिए, यदि आप बैटिंग कर रहे हैं, यदि आप बॉलिंग कर रहे हैं, लाखों की भीड़ है, लोग हल्ला कर रहे हैं, 6 रन 6 रन 5 रन 2 रन 3 रन 1 रन, विकेट गिरा, इस तरह का हल्ला होता रहता है। लोग डांस कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। आप देखे होंगे T20 में, वर्ल्ड कप में चल रहा है, लेकिन बैट्समैन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वो सिर्फ पैनी नज़र से, पूरे कान से सब बात को हटाते हुए, उधर से ध्यान हटाते हुए सिर्फ बॉलर को देखता है कि बॉल वो कैसा फेंक रहा है, और जैसे ही बॉल आता है उसे मार देता है। मुझे याद है वो कहानी, एक बार की बात है जब हमारे मास्टर ब्लास्टर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि जब शोएब अख्तर जो कि 6 फुट लंबे हैं, जब बॉल फेंकते हैं 155 के स्पीड से, क्या आपको बॉल दिखाई देता है? सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि मुझे बॉल का रेसा भी दिखाई देता है। ये देखिए कंसंट्रेशन, और ये हाईली कंसंट्रेशन कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दिया था। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप भी चाहते हैं जीवन में सफल होना, आपको भी हर तरफ का डिस्ट्रैक्शन हटाकर एक जगह फोकस करना होगा। उसके बाद ही आप मंजिल को हासिल कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इस मोबाइल से दूर रहना होगा। जितना भी डिस्ट्रैक्शन है उसको अपने से दूर कर कर अकेले कमरे में बैठ के पढ़ना होगा। यदि आप मोबाइल के सामने बैठ के पढ़ेंगे, उसका मैसेज आया कि नहीं, उसने मुझे फ़ोन किया कि नहीं, क्या बात है कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो गया, क्या बात है कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है, यही दिमाग में चलता रहेगा और आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान रखना होगा, इसको साइलेंट नहीं, स्विच ऑफ कर देना होगा। इंस्टा पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर बार बार जाने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन है, या आपको आपकी मंजिल की ओर जाने से रोक रहा है। इसे अपने आप को रोकिए और जीवन में आगे बढ़ जाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आया होगा डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें। आइए हम लोग इसको समराइज करते हैं। यदि आप कुछ बातों पर ध्यान देंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। यदि आपको कुछ मंजिल हासिल करनी है, आपका कोई टारगेट है, उस टारगेट को मन में सेट करें। जब टारगेट बड़ा होगा, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। आप जरा सोचिए, यदि आपको राजधानी पकड़नी है, यदि आपको आपकी ट्रेन पकड़नी है, वो है रात में 7 बजे, स्टेशन जाने में आपको आधा घंटा लगता है, लेकिन आप करते क्या हैं? 1 घंटा पहले घर से निकलते हैं। यदि आप घर से निकले और कोई आपका पुराना मित्र आपको मिल गया, तो क्या आप उससे खड़े होकर गप करेंगे? नहीं करेंगे। रास्ते में कहीं पर कोई सिनेमा चल रहा है रोड पर, क्या आप उसे देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट है कि आपको 7 बजे ट्रेन पकड़नी है। किसी भी हाल में अगर लेट हो जाएगा, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि आपकी मंजिल बड़ी होगी, यदि आपका टारगेट बड़ा होगा, तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मोबाइल को दूर रख लें, अगर पास में भी अगर है, किसी कारण से ज़रूरी अगर है, नोटिफिकेशन को बंद कर दें। और जब पढ़ने बैठते हैं, खास करके अपने प्यारे विद्यार्थियों से कहूँगा, जब भी पढ़ने बैठें, टेबल कुर्सी बैठ के पढ़ें। आपका सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे ज़रूर हासिल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अनंत कुमार सिन्हा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अभी तक आप बने हुए हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आया है। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।